आशिक के प्यार में पड़ी पत्नी का खूनी खेल, पहले शराब पिलाई फिर प्रेमी संग मिलकर दबाया पति का गला। घटना को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश। महाराजगंज जनपद के ठूठीवारी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी और घटना को हादसा दिखाने के लिए घर से 25 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल से सड़क पर लाश को फेंक दिया। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल की रहने वाली महिला की 6 वर्ष पहले लव मैरिज शादी हुई थी, जिसके 5 साल बाद महिला का अपने पति के दुकान मालिक से ही संबंध हो गया। पूछताछ में प्रेमी ने बताया कि महिला का पति उसके यहाँ काम करता था। आरोप है कि महिला के पति ने ही लड़की का नंबर बताकर उसे अपनी पत्नी का नंबर दिया था, जिसके बाद महिला से उसकी बातचीत शुरू हो गई। 3 महीने बाद पता चला कि जिस लड़की से मैं बात करता हूं वह मेरे यहाँ काम करने वाले की ही पत्नी है। उसके बाद भी मैं महिला से बात करता रहा। पैसे के लिए पति ही अपनी पत्नी को शाम को मेरे पास लेकर आता था, सुबह में अपने घर लेकर चला जाता था, रोजाना लाता था और हम पैसा देते रहते थे। अभी तक मैं महिला के पति को 30 से 35 लाख रुपए दे चुका हूं। युवक ने बताया कि जब इस बात की जानकारी उसके घर वालों को हुई तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। जब महिला के पति को पैसा मिलना बंद हो गया तो वह मुझे और मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी देने लगा। आज ही जाकर मैं और उसकी पत्नी ने साजिश के तहत उसे रूम पर बुलाया और शराब पिलाया। नशे की हालत में वह खाना खाकर सो गया। उसकी पत्नी ने उसका पैर दुपट्टे से बांध दिया। फिर हम दोनों ने मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए 100 को 25 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया। महिला ने बताया कि उसका पति पैसे के लिए मार पीट कर जबरदस्ती गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनवाता था। हाल में भी रूम लेकर गंदा काम करवाता था। मुझे तलाक और जान से मारने की धमकी भी देता था। मेरे से धंधा करवाकर पति बहुत पैसा कमाया और उसका एक लड़की से संबंध हो गया। मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता था। मैंने पति के कृत्य के लिए पुलिस के पास भी कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आहत होकर मैंने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का फैसला किया। देखें हमारी खास रिपोर्ट। रात्रि 12-13 सितंबर तकरीबन 3 बजे थाने निचलौल पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव दमकी गैस एजेंसी के पास में पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थ्रॉटलिंग स्पष्ट होता है। इसके बाद में गहनता से जांच की जाती है। गहनता से जांच में 2 अभियुक्तों के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है। मृतक की पत्नी नेहा और जितेंद्र, इन दोनों की भूमिका स्पष्ट होती है। इन दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रेम संबंध में इस घटना को कारित किया गया है। प्रेम में बाधा बनने और तलाक न देने के कारण इनके द्वारा घटना को अंजाम किया गया है। सर, घटना वाली रात क्या हुआ था, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? घटना वाली रात इनके द्वारा पहले इसको अपने किराए का जो आवास है वहाँ बुलाया गया और इसके हाथ पैर बांध दिए और गला दबाकर हत्या की गई और उसको जाकर फिर रोड पर डाल दिया एक्सीडेंट का रूप देने के लिए। जी। उसको रूम पे बुलाए थे, दारू पिला करके सुला दिए थे। दारू पी के जब सो गया था तो हम उसके पैर बांध दिए थे और ये इनका गला घोट के मार रहे थे। उसके बाद हम थोड़ा बहुत रोए भी थे, बेहोश भी हो गए थे। तो ये हमको होश में लाने समझाया। उसके बाद उसी के बाइक से इस रास्ते से ले जा करके निचलोल के आगे रोड पे धर दिए उसको। जब ये घटना तुम लोग कर रहे थे तो बच्चा कहाँ था? हमारे पास था। देख रहा था पूरा घटना? सोया था। क्या? सोया था। सोया था। अच्छा, क्यों इस तरह का घटना को अंजाम दिया? क्योंकि हमारा वो साल भर से गलत धंधा कर रहा था पैसा के लिए। गैरों मर्द के साथ वो सुलाया था। नेपाल के भी 3 लड़का भी था। रात रात में ला करके सुला देता था, रूम में हिला देता था। हमारा मोबाइल और बच्चा लेकर के बाहर चल जाता था, बाहर से किल्ली मार देता था। वो सब जो लड़का थे वो सब अंदर से किल्ली मार देते थे। और इनके पास कि हमको रात में डरवा के धमका के ले जाते थे, रात में छोड़ देते थे, सवेरे लेकर के आते थे। क्या किए थे तुम लोग उस घटना वाले दिन? शराब पिलाए थे? शराब पिए थे और हम उससे बोला कि शराब लाओगे तभी तुम्हारे पास आएंगे। तो हम बोले शराब लाए हैं। तो आए, पी करके सो गए, खाना ना खा करके। तब उसके पैर हम बांध दिए हैं।